पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे भगवान की, परमात्मा की, और एक मंतव्य जो हम लोग के सामने आया था, जो हमारे विचार और हमारी सोच से एकदम विपरीत था, कि भगवान चाह कर भी कुछ चीज़ों की बंदिश है उनके सामने, जिसके कारण वो चाह कर भी हमारा सफरिंग और पेन दूर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो सफरिंग और पेन के लिए जिम्मेदार हैं वो किंग ऑफ यूनिवर्स के अधीन है, और परमात्मा उसके खिलाफ नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को ये विश्वास है कि उनका बेटा, हालांकि वो उनके अंश से नहीं बना है लेकिन उनकी इच्छा से बना है, उसका जो इंडिपेंडेंस है उसको नहीं छूना चाह रहे हैं। इस पे हम थोड़ी और क्लैरिटी लेंगे, तो एक बार फिर वेलकम करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र बड़गैया। एक बार फिर फ्रीडम थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉडेस एंड गॉड में आपका स्वागत है। शुरुआत वहीं से करूँगा कि 4 एलिमेंट्स हमने चर्चा किए थे पिछले बार, जिसको कि परमात्मा नहीं छूना चाहते थे, और जो हमारे पेन और सफरिंग से जुड़े हुए थे, क्योंकि किंग ऑफ यूनिवर्स की इच्छा के खिलाफ होएगा। तो ये बात सही है कि वो अपने संतान को दुखी नहीं करना चाहते थे। ये खेल पूरा शुरू हुआ था क्योंकि परमात्मा ने एक कर्ज दिया था राजा के ऊपर कि तुम्हें मनुष्य योनि के मैल को खाना है। मैल का मतलब उनकी नेगेटिविटी, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब इन चीज़ों को तैयार करने के लिए राजा ने हमारे जो कहानी लिखा था उसके अंदर हर वक्त सफ़रिंग होता था। हम जो जीते थे वहाँ पे हर वक्त पेन एंड सफ़रिंग होता था, और आखिर में हमारे मृत्यु के बाद ये सब नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस एक खाना बन के राजा के पास जाता था। मैं रोकूंगा यहाँ पे कि मृत्यु के बाद आपके बुरे कर्म, आपने जो जो बुरी आपके ख्याल, आपके थॉट्स, वो सब इस दुनिया से गायब हो जाते हैं किसी का खाना बनकर। कर्म शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि परमात्मा के हिसाब से कर्म का मतलब होता है अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी जो अभी भी होना बाकी है। हर चीज़ तब तक अनफिनिश्ड बिजनेस रहता है जब तक आपका मोह ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपका द्वेष ख़त्म नहीं हो जाता, और जब तक आपकी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो जाते। ये 3 चीज़ें हमारे कर्म क्रिएट करते हैं। दुख और दर्द अलग है, होता वहीं से ही है, लेकिन वो अलग है। दुख और दर्द के अंदर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस आते हैं। ये बनता है राजा का खाना। तो इसका मतलब ये राजा के इंटरेस्ट में है कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आए, क्योंकि उसके इससे ज़्यादा खाना मिलेगा। जी, ये पूरे राजा के इंटरेस्ट में है। तो इसका मतलब हमारा जो दुख का कारण है वो राजा का भोजन है। वो भोजन है। इसका मतलब उसको दुख खाने को, ग्राइम जिसको कह रहे हैं आप, जिसको नेगेटिविटी कह रहे हैं आप, उसको खाने का कर्ज तो परमात्मा ने दिया। जी। तो हमारे दुख का कारण परमात्मा हुए। जी। उस हिसाब से अगर वो उसको ना कहते कि तुम दुख खाओ, ना वो हमको दुख देता। जी। उससे अगर कहते तुम सुख खाओ तो वो हमको सुख देते शायद। जी। बहरहाल, चलिए इस कहानी को अभी थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कर्म की बात। लेकिन मैं अभी ऐड करूँगा। जी जी बताएं। जी बताएं। मैंने परमात्मा से पूछा कि आपने ही कर्ज किया, यानी आपने ही श्राप दिया। आपके श्राप से उसने हमारे अंदर दुख और दर्द क्रिएट किया। वो दुख और दर्द के कारण जो मैल बना, वो बना उसका खाना। जी। अब आप आते हो और कहते हो कि आप हमें राहत दोगे। जी। तो फिर इसको आप कैसे रिकंसाइल करते हो? Correct. मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? करेक्ट। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मैंने मेरा श्राप आज से 200 साल पहले खींच लिया था, वापस ले लिया था। उसको अभी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने एक्चुअली ये 200 साल में इंसानों के दुख और दर्द को कई गुना बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि राजा को लगा कि इंसान जितना दुख और दर्द में रहेगा, उतना वो राजा के बनाए हुए चीज़ों के अंदर रहेगा, और उतना वो परमात्मा की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे।
अच्छा, तो अभी बेसिकली उसको उनको खाने की चिंता नहीं है, अब ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अब उनका एक दूसरा राजनीतिक एंगल है इसको, एक राजनीतिक एंगल कि मुझे इंसान को रोकना है परमात्मा की तरफ जाने के लिए। अच्छा, तो इसलिए वो उस पर अभी भी भीड़ हो, जो परमात्मा ने लेकिन अपना कर्ज 200 साल पहले वापस ले लिया। चलिए, पहले हम आत्मा को समझें, शरीर को समझें, पृथ्वी लोक को समझें, और उसके बाद मैं भगवान पे आऊँगा। थोड़ा यहाँ पे कोर्स करेक्शन करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि ये आत्मा क्या है। आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानना मुश्किल होता है, क्योंकि परमात्मा के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। इतना हम जानते हैं कि आत्मा हमारी कहानी लिखती है। जन्म के पहले आत्मा हमारे अंदर सांस फूंकते हैं। आत्मा का जो आकार है वो हमारे आकार जैसा है, लेकिन आत्मा एक बिंदु भी बन सकता है और आत्मा एक विराट रूप ले सकता है। आत्मा को हमारे शरीर के अंदर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमारा शरीर छोड़ के बाहर भी चला जाता है, वो हमारा मृत्यु का कारण नहीं बनता है। ज़्यादातर समय आत्माएं बाहर ही रहते हैं, क्योंकि वो और बाकी सब सृष्टि को भी देखते हैं, एहसास करते हैं। हमारा दुख और दर्द आत्मा का दुख और दर्द नहीं होता है। हमारे कर्म आत्मा को छूता नहीं है। हमारी पूरी एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव ये आत्मा को छूता नहीं है। हमारा कष्ट आत्मा को बेचैन नहीं करता है, और हमारा खुशी आत्मा को खुश नहीं करता है। तो इतनी सी मैं आत्मा के बारे में बोल सका। जी, अभी दो बातें मुझे समझ में आई इसमें, कि एक तो आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती, उसका कुछ काम है वो करके चला जाता है, पहली बात, मोटा मोटा शब्दों में समझे जी। अब आत्मा अगर इंसान से क्यूड अप नहीं है, सो टू से डायरेक्ट लिंक नहीं, क्यों रहना तो है नहीं, कहीं भी रह सकती है, तो वो आत्मा क्या दूसरे शरीर में भी जा सकती है? जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं है। जाते नहीं है, को ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक शरीर के अंदर वो जब आते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं, ये उनकी सृष्टि है। तो अपने सृष्टि के अंदर वो आते हैं, लेकिन दूसरे शरीर, दूसरे आत्मा की सृष्टि है, वो वहाँ पे आते हैं। जैसे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गांव देहात में, हिंदुस्तान में ये मानते हैं कि किसी को भूत चढ़ गया है। जिसको वो कहते हैं कि भूत चढ़ गया है, जी, वो एक अलग चीज़ है जी, आत्मा अलग चीज़ है। आत्मा कभी भी किसी के शरीर के अंदर जाके कुछ भी हिलता नहीं है, कुछ भी हिलाता नहीं है। जी, वो सिर्फ देखता है कि सब ठीक है। ठीक है मतलब कहानी के हिसाब से चल रहा है, उसे और कुछ नहीं है। मान्यता है कि वो आत्माएं जो होती है वो भूत बनती हैं। वो गलत आत्माएं हैं। जो चीज़ भूत बनता है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, हिंदी में हम कह सकते हैं, क्या कहें, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। तो एस्ट्रल बॉडी जो आप कह रहे हैं, जिसको हम भूत शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, जिसमें कि दर्शकों को समझ सके मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर ये जो धारणा है कि भूत उस पे पीछे पड़ गया और वो अजीबोगरीब तरीके का बर्ताव करने लगते हैं लोग इसको देखकर, और फिर ओझा अपनी कुछ कहानी करते हैं, उसको झाड़ फूक करते हैं, तो ये क्या होता है वास्तविक में? कि एक्चुअली ये वास्तविक में होता है। मुश्किल क्या होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है, जी, आइडियली जी, वो उसका जो एस्ट्रल बॉडी पितृलोक में चले जाना चाहिए, जी, लेकिन मोह, द्वेष और इच्छा, ये तीन चीज़ के कारण वो वाला एस्ट्रल बॉडी यहाँ फंस जाता है। तो वो मोह उनके परिवार के प्रति हो सकता है, प्रॉपर्टी के प्रति हो सकता है, द्वेष उनके प्रति हो सकता है जिन्होंने उनकी क्षति पहुंचाया हो, या उनकी वांटिंग हो सकता है कि वो अभी भी शराब पीना चाहते हैं, अभी भी सिगरेट पीना चाहते हैं, अभी भी खाना खाना चाहते हैं। तो ये तीन चीज़ उनको रोक देता है। तो कब तक रुके रहेंगे वो? अब ये कब तक रुके रहेंगे कहना बहुत मुश्किल है। जी, इसलिए मुश्किल होता है कि उसकी इच्छा कितनी प्रबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब उसे लगेगा कि नहीं चलो बहुत हो गया, फिर वो पितृलोक में चला जाएगा। मतलब वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कब भूतलोक को छोड़ना चाहता है। जी, अगर मान लीजिए हजारों साल तक वो अतृप्त रहा, हो भी सकता है, तो भूत बना रह सकता है। जी, और वो हजारों सालों तक, मान लीजिए एक मैं नंबर दे रहा हूँ, जी, जी, कि वो किसी के शरीर में घुस सकता है। किसी के शरीर में जाके घुस के वो पीता भी है, खाता भी है। किसी के शरीर के अंदर घुस के वो उल्टी सीधी काम भी करता रहता है, जिसको हम सेक्सुअल एक्ट्स बोलते हैं। राइट, राइट। किसी के शरीर के अंदर घुस के
उससे वो बुरा काम करवा सकता है। इसका मतलब कि आप किसी दूसरी आत्मा के, दूसरी आत्मा में, आत्मा तो शायद आप अलग शब्द उसके लिए उपयोग कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा इसको हम कहते हैं एंटिटी अंग्रेजी में, एंटिटी, यानी तो एक सूक्ष्म शरीर। तो मैं भूत और सोल ऐसी बात करता हूँ, या तो हम कह सकते हैं एक अतृप्त शरीर। अतृप्त शरीर। चलिए, अतृप्त शरीर या अतृप्त भूत, भूत इसे लोगों को समझ में हाँ, बेहतर लोगों आएगा। को समझ में आएगा। तो ठीक है। भूत जो है वो किसी और शरीर में घुसकर उत्पात मचाता है जी। और वो शरीर में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, जिस शरीर में भूत घुसा है वो शरीर सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी सोल की है। सोल की है। तो सोल उस भूत के साथ का कैसा संबंध है, वो भगाना चाहिए? एक्चुअली भूत तभी किसी के शरीर में घुसता है जब वो कहानी में लिखा होता है। ये भी कहानी में पहले लिख दिया जाता है कि इसके शरीर में कोई आके उत्पात क्रिएट करेगा, तो सोल उसे एक्सेप्ट करता है कि सोल उसे एक्सेप्ट करता है। कहानी के बगैर कोई किसी को छू नहीं पाएगा। अच्छा, चलिए, इस कहानी की मैं चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा, लेकिन अब मान लीजिए जब सोल है, उसे पता चल गया कि मेरे जहाँ साम्राज्य है, जो शरीर उसका साम्राज्य है, उसमें एक भूत, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आके उत्पात कर रहा है और वो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तब एक ओझा आता है, वो कुछ झाड़ फूँक करता है और वो आत्मा वहाँ से भाग जाती है। क्या ये भगाने में सोल का कुछ रोल है कि ये पूरे उस ओझा का रोल है जो ये झाड़ फूँक करता है? इसका रोल सोल का इस तरह है, उस कहानी में अगर लिखा है कि एक ओझा आएगा और उसको मुक्ति दे देगा, तो एक ओझा आके उसको मुक्ति दे देगा। इस कहानी में लिखा है कि 10 ओझा आके भी उसे मुक्ति नहीं देंगे, तो 10 के 10 फेल हो जाएंगे। इस कहानी में अगर लिखा है कि एक ओझा आके उसको मुक्त कर देगा, लेकिन जब वो ओझा वापस अपने घर जाएगा, जो भाग गया था वो वापस आके उसके अंदर बैठ जाएगा, तो वो फिर से वो भी हो सकता है। हर चीज़ वो कहानी के ऊपर, कहानी के ऊपर है। इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँ, अगर आपकी इस बारे में परमात्मा से चर्चा हुई हो कि ऐसा कौन सा शरीर होगा, हर शरीर में तो नहीं घुस रहा है नहीं, वो जो प्रेत जो है, जो भूत है, क्या कुछ पर्टिकुलर टेंडेंसीज होंगी उस ह्यूमन में जहाँ वो घुसेगा? ऐसा कुछ बारे में आपकी अगर चर्चा हुई हो तो हमें बताएं। परमात्मा कहते हैं कि दरअसल जो उनके शरीर में आता है, उस इंसान के साथ, भूत बनने के पहले वो जो भी इंसान था, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खराब बर्ताव पिछले जन्म में हुआ था। और इस वक्त हालांकि एक शरीर मर गया है, लेकिन उसका एक अंश आके अपना उसको पूरा, जो हम कहते हैं रिवेंज बोलिए, बदला लेता है। जी। तो ये बदला लेने का ये प्रक्रिया को वो कहानी में डाल देते हैं, क्योंकि हर कहानी एक पिछले कहानी का एक्सटेंशन होता है। चलिए, एक मोड पे मैं फिर इस एपिसोड को भी बंद करूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है, कि अब हमने देखा कि भूत किस तरह उत्पात मचा सकते हैं और ओझाओं की बदौलत उनसे छुटकारा मिल सकता है अगर वो आपकी स्क्रिप्ट में लिखा है। और आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है? ग्रुप ऑफ सोल्स लिखते हैं, जिस पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।